Welcome back to our channel, The KDR Creation. So our today's topic is on mini inverter for home appliances. So what is the inverter? So basically there are two types of voltage. The first one is AC voltage and second one is DC voltage. तो हम जानेंगे कि एसी वोल्टेज क्या होता है और डीसी वोल्टेज क्या होता है। यह एसी वोल्टेज और यह एसी वोल्टेज का वेवफॉर्म, यह एसी वोल्टेज का वेवफॉर्म। सो एसी वोल्टेज का डेफिनेशन होता है वन पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड वन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एसी वोल्टेज। मींस एसी वोल्टेज में इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम दोनों चेंज कर सकते हैं। मींस एसी वोल्टेज में हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकते हैं, और डीसी वोल्टेज में हम, ये हो गया एसी वोल्टेज के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा डीसी वोल्टेज के बारे में। यह है डीसी वोल्टेज और यह है डीसी वोल्टेज का वेवफॉर्म। डीसी वोल्टेज में वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी हम चेंज नहीं कर सकते। यह है डीसी वोल्टेज, इसके बारे में यह है इसका वेवफॉर्म। तो इन्वर्टर के बारे में जानने से पहले हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। व्हाट इज द रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर, बिकॉज इन दोनों चीजों का इन्वर्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पहला है रेक्टिफायर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वोल्टेज होते हैं दो प्रकार के, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज। तो रेक्टिफायर का फंक्शन क्या है? ये रेक्टिफायर फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर टू कन्वर्ट द एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज। मींस रेक्टिफायर क्या करता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और इन्वर्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इन्वर्टर बिल्कुल रेक्टिफायर के अपोजिट होता है। जैसे कि हमने देखा कि रेक्टिफायर क्या करता है। रेक्टिफायर एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इन्वर्टर रेक्टिफायर के बिल्कुल अपोजिट है। ये क्या करता है? ये डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। सो टू कन्वर्ट द डीसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टर। Let's see what is the working principle of this inverter। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टर का फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टर डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो जैसे आप देख रहे होंगे, हमें इनपुट में यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी सप्लाई मिल रहा है। हमने यहाँ पे बैटरी जो यूज किया हुआ है वो है लेड एसिड बैटरी। इसका रेटिंग है 12 वोल्ट 7.5 एम्पियर करंट। बट हमें आउटपुट में चाहिए 230 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट, जिसका करंट होना चाहिए 5 एम्पियर। तो ये बीच में कन्वर्जन कैसा होगा मैं आपको बता रहा हूं। हमने यहाँ पे आईसी यूज किया हुआ है जिसका सीरीज नंबर है HG3524, और इस इन्वर्टर में सबसे मेन कंपोनेंट है मॉसफेट। ये मॉसफेट 1, ये है मॉसफेट 2, जिसका सीरीज नंबर है 90M06। इस आईसी से जो करंट निकलेगा वो बेसिकली इस टेबल पे ऑपरेट होगा। इस टेबल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एज टेबल में दो मोड होते हैं, एक होता है ऑन और एक होता है ऑफ। ऑन मीन्स 1 मीन्स ऑन होता है और 0 मीन्स ऑफ होता है। तो जैसे कि इस आईसी से यहाँ पे करंट जाएगा, यहाँ पे वेवफॉर्म बनना शुरू हो जाएगा, और जो वेवफॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये है स्क्वायर वेवफॉर्म, यानी
जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो एट अ टाइम दोनों मॉसफेट ऑपरेट नहीं होंगे, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। एक तो ये चालू होगा तो फिर ये बंद, ये चालू होगा तो ये बंद, ये चालू होगा तो ये बंद। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, यानी ये ऑन यानी ऑन, यानी यहाँ पे ऑन हो रहा है, यहाँ पे ऑफ हो रहा है, ऑन यहाँ पे ऑफ, ऑन यहाँ पे ऑफ, ये ऑन। तो हमें आउटपुट में कुछ इस तरह का वेवफॉर्म मिलेगा, जो कि एसी का वेवफॉर्म है, प्योर साइन वेव है। तो इसके थ्रू हमें तो अभी डीसी का हमने कन्वर्जन किया एसी में, बट हमें यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 12 वोल्ट मिल रहा है एसी, बट हमें कितना चाहिए, 230 वोल्ट चाहिए आउटपुट में। तो फिर हमने यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया हुआ है, जो कि 12 वोल्ट को 230 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। प्राइमरी वाइंडिंग में हमें मिल रहा है 12 वोल्ट और आउटपुट में मिलेगा हमें 230 वोल्ट एसी। और हम इसे आउटपुट में हमारे जो घर के अप्लायंसेस है, हम वो एज अ लोड यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज ऋषिकेश जोशी। मेरे फ्रेंड कृष्णा शाह ने आपको इन्वर्टर की डायग्राम एक्सप्लेन की थी और मैं दूसरे वे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमको 230 वोल्ट एसी मिलता है और इसमें हम रेक्टिफायर भी यूज करते हैं। रेक्टिफायर का काम ये रहता है, वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। और हम इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी यूज करते हैं, बिकॉज वो 230 कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट में। और जो 12 वोल्ट में, और सपोज इन केस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मेन सप्लाई कट हो जाए तो जो 12 वोल्ट है वो बैटरी में स्टोर होता है और वो हम बैकअप एज अ बैकअप यूज करते हैं और वो सीधा इन्वर्टर में जाता है। और इन्वर्टर का काम ये रहता है, वो डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है और हम उसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, वो 12 वोल्ट कन्वर्ट करता है वो 230 में। सो मैंने और ऋषिकेश जोशी ने आपको इन्वर्टर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थ्योरेटिकली, बट हम थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में विश्वास रखते हैं, बिकॉज वी बिलीव मोर इन अ प्रैक्टिकल देन थ्योरी। सो ये इन्वर्टर हमने घर पर ही बनाया हुआ है, हमने खुद बनाया हुआ है। इस इन्वर्टर पे आप आउटपुट में 55 वैट तक लोड दे सकते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि ऋषिकेश जोशी आपको बताएंगे। इसके बहुत सारे एडवांटेज है, लाइक इसमें मोबाइल भी चार्ज हो सकता है, इसमें एलईडी लाइट भी लग सकती है, इसमें फैन भी हम चला सकते हैं और इसमें हम सोलर भी चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली यदि आप मार्केट में जाए तो यदि आपको घर पर इन्वर्टर इंस्टॉल करना है तो आपको मिनिमम 10,000 रुपीज आपको स्पेंड करना पड़ेगा। यदि आप यह इन्वर्टर यदि इंस्टॉल करना चाहे तो आपको ये 3 से 4,000 रुपए में आपके घर पर ये इंस्टॉल हो सकता है। इस पे आप एट ए टाइम 3 से 4 एलईडी बल्ब लगा सकते हैं, आप ये लाइट भी ऑपरेट कर सकते हैं। ऊपर से हमने यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी का फैन भी दिया हुआ है। और आप यदि आप रूरल एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप इस इन्वर्टर को सोलर पैनल के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये इन्वर्टर प्रैक्टिकली रन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी का पीसीबी इंस्टॉल किया हुआ है। ये ऑपरेट हो गई है इसका स्विच। इस इन्वर्टर से हम मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। देखिए मोबाइल चार्ज हो रहा है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। इस इन्वर्टर से हम लोग मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसी इन्वर्टर में हमने फैन भी इनबिल्ट इंस्टॉल किया हुआ है। देखिए फैन चल रहा है, ये है डीसी फैन, 12 वोल्ट डीसी फैन। हमने ये आउटपुट बैटरी से निकाला हुआ है। ये है 12 वोल्ट डीसी ट्यूबलाइट, जिसे हम यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये ट्यूबलाइट ऑपरेट किया हुआ है। ये हमने डायरेक्टली बैटरी के अक्रॉस सप्लाई निकाला हुआ है 12 वोल्ट आउटपुट। हमने यहाँ पे ये बैटरी यूज किया है। ये है 12 वोल्ट लीड एसिड बैटरी, जिसका करंट है 7.5 एम्पियर। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि इस इन्वर्टर में सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो है मॉसफेट। ये है मॉसफेट, ये पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट होता है। मींस ये चालू तो ये बंद, यानी ऑन ऑफ होते रहता है। ये एट ए टाइम दोनों ऑपरेट नहीं होता। ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
हम 230 वोल्ट एसी सप्लाई लेते हैं इनपुट से, फिर हम लोग इस ट्रांसफार्मर के थ्रू उस 230 वोल्ट का 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करते हैं। और ये है मॉसफेट जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है स्विचिंग प्रक्रिया के थ्रू। तो फिर हमें आउटपुट में डीसी सप्लाई मिलता है, वो डीसी सप्लाई हम लोग बैटरी में देते हैं और बैटरी चार्ज होता है। यह है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि 230 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये है हीट सिंक, हमने यहाँ पे हीट सिंक प्रोवाइड किया हुआ है। हमने यहाँ पे मॉसफेट में भी हीट सिंक प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज, करंट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है, इसलिए डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे ये हीट सिंक यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। ये है आईसी जो कि मैंने आपको बताया था HG3524। ये है रिले, ये प्रोडक्शन के लिए हमने यूज किया हुआ है। और यहाँ पे हमने सोलर के लिए ये सॉकेट यूज किया है और ये 12 वोल्ट डीसी आउटपुट। तो ये था पूरा इस इन्वर्टर का कंस्ट्रक्शन, ये कैसे वर्क करता है। अभी हम इसे मेंस पे चालू करेंगे। यहाँ पे हमने इंडिकेशन प्रोवाइड किया हुआ है। ये जो पहला एलईडी है वो इंडिकेट करेगा चार्जिंग, सेकंड एलईडी इंडिकेट करेगा कि ये इन्वर्टर मेंस पे चालू है, और थर्ड इन्वर्टर इंडिकेट करेगा कि ये इन्वर्टर यानी मेन सप्लाई कट ऑफ है और ये इन्वर्टर बैटरी पे ऑपरेट हो रहा है। यदि ये इन्वर्टर ओवरलोड हो जाए तो फिर फोर्थ नंबर का एलईडी ग्लो करेगा। यदि इन्वर्टर की बैटरी लो हो जाए तो ये लास्ट का जो एलईडी है वो ग्लो करेगा। अभी हमने यहाँ पे ये पूरा जो इन्वर्टर है वो मेन सप्लाई पर चालू है। यदि हम मेन सप्लाई कट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैटरी पे ऑपरेट होगा। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। हाँ, तो जैसे देखिए कि आप ये जो इन्वर्टर है ये मेन सप्लाई पे कट हो गया है और ये अभी फुल्ली बैटरी पे ऑपरेट हो रहा है, यूपीएस मीन इन्वर्टर। तो ये था पूरा कंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन इस इन्वर्टर का, जो कि हमने खुद घर पर बनाया हुआ है। इसमें हम एलईडी बल्ब भी लगा सकते हैं। एट ए टाइम हम इस इन्वर्टर पर 3 से 4 एलईडी बल्ब लगा सकते हैं। हमने ये पैरेलल में बोर्ड बनाया हुआ है टेस्टिंग के लिए। इस इन्वर्टर पर हम एट ए टाइम 3 एलईडी बल्ब ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, एट ए टाइम हम इस इन्वर्टर पर 3 एलईडी बल्ब लगा सकते हैं। हम ज्यादा भी दे सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि हमें बैकअप कितना मिलेगा। यदि हम आउटपुट में ज्यादा वैटेज देंगे तो हमें बैकअप कम मिलेगा। तो हमें इस इन्वर्टर पे मैक्सिमम हमें 30 से 40 वैटेज ही देना चाहिए। यदि हमें हमने जो ये इन्वर्टर बनाया है, हम इसे मेन सप्लाई और सोलर पैनल पर भी चार्ज कर सकते हैं। जब भी हम इस इन्वर्टर को सोलर पैनल पर चार्ज करेंगे तो हमने यहाँ पे एक सोलर सॉकेट प्रोवाइड किया हुआ है और उसके जस्ट नीचे हमने एलईडी यूज किया हुआ है, जो कि सोलर से जब ये इन्वर्टर चार्ज होगा तो ये इंडिकेट करेगा। ये सोलर पैनल है, ये 10 वाट की है और इसका मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज 17 वोल्ट है। और इसमें इन्वर्टर में हमने लीड एसिड बैटरी यूज की है और इसके पास में हमने कंट्रोल बिठा है, क्योंकि इस बैटरी को हम 15 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते और दिया तो वो डैमेज हो जाएगी। अब मैं आपको ये इन्वर्टर सोलर पैनल पर चार्ज करके दिखाऊंगा। ये है सोलर सॉकेट। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का एलईडी इंडिकेट कर रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये इन्वर्टर अभी सोलर पैनल से पावर ले रहा है। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का एलईडी इंडिकेट कर रहा है, ध्यान से देखिए। If you like this video, then like, share or subscribe this video and don't forget to press bell icon. If you install this inverter at your home, so you can contact me on my WhatsApp number. मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।